जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, ऐसा है कि झारखंड में पेसा अधिनियम की मांग बहुत जोर शोर से हो रही थी। पेसा लागू कर दिया गया, लेकिन पेसा लागू किया गया तो क्या वाकई पेसा का लाभ झारखंड को मिलेगा? क्योंकि कल आपने देखा होगा, कल भारत मित्र पे वीडियो आपने देखा होगा, हमने बताया था कि झारखंड इकलौता राज्य तो है नहीं जहां पर पेसा लागू किया गया है। झारखंड देश का 10वां राज्य है जहां पर पेसा है, लेकिन स्थितियां पहले के 9 राज्यों में क्या है जहां पर पेसा ऑलरेडी लागू है? क्या वहां पर स्थितियां बदली हैं? ये डिटेल्स में अभी मैं बात नहीं करूंगी। अगर आप इसे डिटेल्स में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी। लेकिन इस बीच देखिए, पेसा के साथ साथ सबसे बड़ी मांग क्या है? अभी जनगणना होनी है। तो जनगणना होनी है तो भाई, जब सेंसस होगा तो सबसे बड़ी मांग हो रही है कि सरना धर्म कोड ये मिलना चाहिए। जो कोड है, धर्म के लिए जो कोड दिए गए हैं, उसमें एक कोड सरना धर्म कोड का भी होना चाहिए। ये मांग कौन उठा रहा है? ये मांग उठा रहे हैं सरना धर्मावलंबी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मांग हो रही, यहां भी दो धड़े बटे हुए हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि सरना धर्म कोड हो, लेकिन उसके पहले डिलिस्टिंग होनी चाहिए। डिलिस्टिंग की मांग भी खूब तेज हो रही है झारखंड में। डिलिस्टिंग की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि एक धड़ा ये मानता है कि डिलिस्टिंग इसलिए जरूरी है ताकि जो रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े हुए हैं वही असल में सरना है, वही असल में आदिवासी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। लेकिन वहीं दूसरा धड़ा इसका विरोध जो कर रहा है वो ये कहता है कि आदिवासी तो पैदा होते हैं भाई, अगर धर्म बदल लिया तो जाति थोड़ी बदल जाएगी, वो आदिवासी ही रहेंगे। ये उनका तर्क है। लेकिन इस बीच डिलिस्टिंग की मांग जोर पकड़ती जा रही है, और डिलिस्टिंग को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, जो मांग हो रही है, डिलिस्टिंग ये है। तो ये डिलिस्टिंग की मांग जोर क्यों पकड़ रही है? डिलिस्टिंग की मांग जोर इसलिए पकड़ रही है ताकि जो ईसाई बन चुके हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी जो आदिवासी हैं, मान लीजिए ये डिलिस्टिंग की जो यस और नो के खेमे में अगर हम आते हैं, तो जो इसकी मांग कर रहे हैं उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये आदिवासी जो हैं, ये आदिवासी, ये ईसाई हो गए। तो जब ईसाई हो गए ये, तो ईसाई जब आप हो गए तो आप अपनी धार्मिक परंपरा, रूढ़िवादिता, सब कुछ आपने छोड़ दिया। आप जब क्रिश्चियन हो गए तो आपकी ये परंपरा और रूढ़िवादिता तो खत्म। आपकी जो धार्मिक पहचान है, धार्मिक पहचान, ये सब खत्म हो गई। आप क्रिश्चियन हो गए तो आपके पास जो रूढ़िवादी जो चीजें हैं वो तो रही नहीं। तो जब आप रहे ही नहीं तो फिर ये ईसाई आदिवासी कैसे हो गए? फिर अगर ये आदिवासी नहीं है तो फिर इन्हें आरक्षण क्यों मिलेगा? और इसी को लेकर ये डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है कि ये आदिवासी ईसाई बनकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अपनी पहचान छोड़ रहे हैं, आदिवासियत छोड़ रहे हैं, रूढ़िवादिता छोड़ रहे हैं, परंपरा छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? ये आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए डिलिस्टिंग की मांग हो रही है। लेकिन अब आइए दूसरे पक्ष में, जो लोग इसके पक्ष में नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होनी चाहिए? लोगों का ये कहना है, जो नहीं चाहते वो कहते हैं कि आदिवासी धर्म बदल भी ले तो वो रहेंगे आदिवासी। मतलब कि अगर मैंने स्वेच्छा से धर्म बदल भी लिया तो मैं अगर आदिवासी हूं तो आदिवासी ही हूं, मेरी आदिवासियत खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे आरक्षण लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब यहीं पर सवाल उठता है, चलिए आरक्षण की बात छोड़ भी दी जाए, तो डिलिस्टिंग के मामले पर इसलिए भी हो रहा है भाई ना, छोटी छोटी चीजें हैं जिसे लेकर विवाद है, और इसी को लेकर देखिए आदिवासी संगठनों में भी बिखराव है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे आदिवासी, अब देखिए कोई अगर अपने समुदाय के लिए बात करता है तो सारे समुदाय एक साथ उठ के आते हैं ना। लेकिन आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ क्या दिक्कत है कि ये भी दो खेमों में बटे हुए हैं। दो खेमा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक खेमा जो है वो ये कह रहा है भाई कि वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा खेमा ये कह रहा है कि धर्म बदलने से आदिवासी नहीं बदलते, इसलिए डीलिस्टिंग की जरूरत नहीं है और इसलिए इन्हें डीलिस्टिंग चाहिए। दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ा सवाल जो मैं कह रही थी कि सबसे बड़ा पेच, अगर आरक्षण आप छोड़ भी दें तो भी सबसे बड़ा पेच क्या है? सबसे बड़ा पेच है आदिवासी संगठनों का बिखराव कुछ कुछ मुद्दों को लेकर। अगर आरक्षण की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो ये कैसे तय होगा अगर सरना धर्म कोड अगर दे भी दिया जाए तो ये कोड किसे मिलेगा? आदिवासी को या धर्मांतरित आदिवासी यानी ईसाई? और यहीं पर फंसता है पेंच। आप देखिए कि अगर इस आदिवासी संगठनों ने अगर सरना धर्म कोड की मांग की है तो कई बड़े नेता हैं जिनको आपने सुना होगा कि वो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड के लिए तो मांग कर रहे हैं लेकिन डीलिस्टिंग से पीछे हट रहे हैं। जैसे सूर्य सिंह बेसरा को ही सुन लीजिए आप, वो भी कहते रहे हैं कि डीलिस्टिंग की जरूरत नहीं है, जो आदिवासी है वो आदिवासी ही रहेगा, है ना। लेकिन बहुत सारे आदिवासी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने कन्वर्जन किया है, जो आदिवासियत छोड़कर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये नेता उन्हें आदिवासी मानते ही नहीं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उनका ये कहना है कि जब आदिवासी कोई अगर कन्वर्ट होकर ईसाई बन जाता तो फिर वो अपनी रूढ़िवादी परंपरा को कहाँ ढोता है। और सरना धर्म कोड इसी की तो मांग कर रहा है कि अगर सरना धर्म कोड रहेगा तो ये आदिवासी की जो रूढ़िवादी परंपरा है वो उनके साथ चलती रहेगी और उसी वक्त जो उन रूढ़िवादी परंपराओं जो सदियों से चली आ रही है, जो उनके साथ हैं, उन्हीं को अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण का, उन्हीं को अधिकार मिलना चाहिए सरना धर्म कोड के लिए चेक इन करने का। जब सरना धर्म कोड का ये चेक इन बॉक्स आएगा तो अब इसमें कौन होगा, इसमें ये होगा या ये होगा, यही तो सवाल उठ रहा है ना। और इसीलिए तो ये डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्यों भाई ये डिलिस्टिंग अगर करनी है तो फिर आरक्षण का लाभ उन्हें क्यों मिले जो आदिवासी नहीं ईसाई धर्म अपना चुके हैं। और ईसाइयों में तो कोई जाति होती ही नहीं है, ईसाई में कोई जाति नहीं होती है, ये सबको पता है, ईसाई हैं। लेकिन आदिवासियों में बहुत सारे हैं, मुंडा है, मरांडी है, मानकी है, हो है, बहुत लोग हैं भाई। तो वो आप सोचिए कि उनके लिए तो सरना धर्म कोड अगर आएगा तो वो जो सरना धर्मावलंबी है वो टिक करेंगे, लेकिन क्या जो ईसाई है वो भी सरना धर्म कोड में करेंगे? यही विरोध है, ये दो खेमा जो बटा हुआ है। आज देखिए, आज जनजाति परिषद की बैठक भी हुई है। इस बैठक में आपने प्रेम शाही मुंडा को सुना होगा, ये आदिवासी परिषद की बैठक। तो इसमें उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि सरना धर्म कोड किसके लिए होगा। यही पेच फंसता है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर ये सारी दलीलें अब दी जा रही हैं कि सबसे बड़ी चीज जो चिंता जताई जा रही है डिलिस्टिंग के जो यस और नो का फैक्टर जो अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आइए, नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि डिलिस्टिंग क्यों मांगी जा रही है। पहला तो ये कि आरक्षण, जिस पर अभी आपने सुना, आरक्षण की मांग, इनके लिए कहा जाता है कि अगर ये ईसाई हैं तो फिर इन्हें आरक्षण क्यों मिले। दूसरा आइए, पहचान और सांस्कृतिक धार्मिक सुरक्षा। अब आप बताइए, अगर ये आदिवासी हैं तो इनकी अपनी पहचान है, इनकी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, लेकिन अगर आप ईसाई हैं
तो फिर आप कैसे रूढ़िवादी परंपरा को, इनकी क्या पहचान है, इनकी रूढ़िवादी पहचान क्या रह जाएगी? इसलिए विरोध है। अगर ये धार्मिक सुरक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक सुरक्षा जो पहचान है उसके लिए ये लड़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। कोई ईसाई जाकर पेड़ पौधों की पूजा नहीं करेगा। कोई ईसाई जाकर आप देखिए कि जो उनके यहाँ रूढ़िवादी जो परंपराएं निभाई जाती हैं, कोई ईसाई जाकर उन परंपराओं का निर्वहन नहीं करेगा। कोई जाहिर स्थान नहीं जाएगा, कोई सरना स्थल नहीं जाएगा। तो जब वो इन रूढ़िवादी परंपराओं का निर्वहन करेगा ही नहीं, तो आप ये बताइए फिर वो कैसे रूढ़िवादी पहचान, रूढ़िवादी संस्कृति इसे आगे लेकर जाएगा? तो फिर इन ऐसी ही चीजों के लिए डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है कि ऐसे लोगों को डीलिस्ट किया जाना चाहिए, ताकि जो इसके वाकई हकदार हैं उन्हें ही लिस्ट में रखा जाए, और जब सरना धर्म कोड लागू हो तो इन लोगों को वो अधिकार मिले। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन विरोध का इसीलिए, और ये है कि जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ ये आदिवासियत का पूरा अस्तित्व जो है वो जल जंगल और जमीन से ही जुड़ा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर ये कहा जाता है कि जनजातीय अधिकारों की रक्षा, जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए डीलिस्टिंग जरूरी है। जबकि यहां पे कौन से अधिकारों की रक्षा होगी? आप तो इन परंपराओं से कट जाएंगे, तो फिर आप कौन से जनजातीय अधिकारों की रक्षा करेंगे? ये विरोध है। दूसरी चीज आइए कि ये जब आप इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बेसिक है, लेकिन इन सब से अलग आरक्षण हो, चाहे धार्मिक पहचान की बात हो, सांस्कृतिक पहचान की बात हो, रूढ़िवादिता की बात हो, या उन परंपराओं की जो सदियों से आदिवासी अपने साथ लेकर चले आ रहे हैं, उन सब से अलग अगर ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को डिलिस्ट करना चाहिए जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया क्योंकि वो इसके हकदार नहीं है, वो सिर्फ आरक्षण की लालच है, आरक्षण के लोभ में वो रहना चाहते हैं, इन सब से अलग ये सारी चीजें ये दो भागों में बटे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर तो है, लेकिन यहां भी भेद है। यहां भी डीलिस्टिंग का मुद्दा इतना जोर पकड़ रहा है कि ये कहीं अड़चन ना बन जाए कुछ चीजों के लिए जो उनके हक में फैसले आने हैं। क्योंकि जब तक डीलिस्टिंग नहीं होगी, अगर डीलिस्टिंग हुई तब तो फिर बहुत सारे ऐसे, ये जो विरोध हो रहा है कि नहीं डीलिस्टिंग, जो अगर किसी ने धर्म बदला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदिवासी नहीं रह गया। यही कहते हैं जो डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि वंश आदिवासी ऑलवेज आदिवासी, और जो आदिवासी हुआ है वो चाहे कोई भी धर्म बदल ले वो आदिवासी ही रहेगा। लेकिन जो डीलिस्टिंग के पक्ष में है वो बताते हैं इसका रीजन कि भाई जब आप ईसाई बन गए तो आप तो अपनी रूढ़िवादी परंपरा ही आपने छोड़ दी। आप ना तो जल जंगल जमीन की पूजा करेंगे, ना ही आप सोहराय मनाएंगे, ना ही आप घर में गोबर लीपना और बाकी चीजों को करेंगे जो इनका रहा है सदियों से, जो चला आ रहा है, इनकी परंपराएं जो चली आ रही है वो सब तो नहीं करने वाले हैं। तो जब आप धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से ही कट जाएंगे तो फिर आप किस तरह से आप सरना कहलाएंगे? ये विरोध में है। लेकिन इन सबसे अलग, सबसे ज्यादा प्रभावी इन दिनों क्या हो रहा है? ये डीलिस्टिंग झारखंड में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब आदिवासियों को अगर वो दो खेमों में बटे भी हैं तो इसका फायदा किसे मिल रहा है? इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को मिल रहा है। राजनीतिक दलों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के बहाने देखिए अगर आपके हक में कुछ फैसला भी आना है तो शायद इस फैसले को आपके पास आने से दूर करता रहेगा। चाहे वो डिलिस्टिंग हो या पेशा हो या फिर सरना धर्म कोड की मांग हो, किसी भी मांग के लिए सभी का एक मंच पर एक साथ आना जरूरी है। अगर इकट्ठे नहीं हुए, एक साथ नहीं आए, तो कभी भी कोई भी फैसला आपके हक में नहीं आएगा। चाहे आप अलग अलग परिषद में बटे रहिए, आप मोर्चा में बटे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने हमेशा जब भी इस तरह से जो आदिवासियों के मुद्दे हों या फिर डिलिस्टिंग का मुद्दा हो, धर्म कोड का मुद्दा हो या फिर पेशा का मुद्दा हो, जब भी ये बात हुई तो मैंने हमेशा ये कहा है और आज भी कहती हूँ कि राजनीतिक दलों में जब तक
कोई भी मुद्दा राजनीतिक मंच पर कोई एजेंडा नहीं बनता, तब तक कभी भी सरकारें सुनती नहीं है, कभी भी सरकारें उस पर विचार नहीं करती, ना ही सरकार उन मुद्दों पर ध्यान देती है। तो ये एजेंडा कैसे बनेगा, पहले इस पर फोकस करना होगा। एजेंडा बनेगा तो फिर सामने आएगा कि क्या वाकई आदिवासियों को उनका धर्म कोड मिलेगा, क्योंकि अब इस साल में कुछ दिन बाकी रह गए हैं, अगले साल सेंसस शुरू होने वाला है, जनगणना शुरू होने वाली है। और उसके बाद देखिए, अगर सरना धर्म कोड नहीं आया तो फिर से वही होगा कि आदिवासियों की संख्या कितनी रह गई है, क्या रह गई है, ये पक्के तौर पर पता कर पाना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन फिर वही है कि सरना धर्म कोड से पहले डिलिस्टिंग की भी मांग हो रही है। तो क्या बेहतर हो सकता है जिससे आदिवासियों की पहचान बनी रहे, उनकी परंपरा, उनकी पहचान को ठेस ना लगे, ये इसका भी ख्याल रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब से अलग ये बहुत जरूरी है कि किसी भी मांग के लिए, किसी भी मुद्दे पर सबकी हामी के लिए इसे एजेंडा बनाना होगा और सबको एक मंच पर आना होगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। बहरहाल ये आप सोचिए कि कैसे इन मुद्दों को लेकर, क्या डीलिस्टिंग पहले जरूरी है, या धर्म कोड की मांग जो हो रही है, या कॉलम की जो मांग हो रही है वो होना जरूरी है, या फिर ये पता करना सबसे पहले जरूरी है कि आदिवासियों की संख्या क्या वाकई घट रही है, क्या आदिवासियत के अस्तित्व को खतरा है। सुनिएगा, आवाज पहुंच रही होगी, और अगर अब इग्नोर किया, अगर अब अनसुना किया, तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को तैयार रहिए। नमस्कार, जोहार।